बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो एक गृहस्थ के पहुँच गए, किसान था वो सुबह 4 बजे उठा और अंगड़ाई लेते हुए राम राम किया और करने के बाद में वह शौच आदि से गाय भैंस जो भी उसके पास की सेवा करके खेत पे गया, वहाँ पर कुछ काम किया, कुछ चारा लाया, उसको 12 बजे गए। आकर के यहाँ पर स्नान किया, फिर 2 बार राम राम किया, अगरबत्ती दिखाया, भोजन किया, थोड़ा आराम किया, फिर काम पे लग गया, गौ की सेवा, भैंस की सेवा और खेत पे। फिर शाम को 8-9 बजे आया, हाथ पैर धोया, अगरबत्ती जलाया, राम राम किया, खाना खाया, सो गया। तो नारद जी ने कहा कि इसने पूरे दिन भर में 10-20 बार राम राम बोला है और बाकी अपना ही काम किया है, उसकी तो प्रशंसा हो रही है। अब मैं रात भी जो है मेरी जिब्बिया घिसी जा रही है और ये जो है सो हमारी प्रशंसा नहीं करते। तो उन्होंने कहा महाराज मैं देखा है, मेरे सामने उसकी कोई गिनती ही नहीं है। नारद जी ने भगवान से कहा कि मेरे सामने पृथ्वी के किसान गृहस्थ जो हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है भजन में। बोले क्यों? बोले मैंने देख लिया कि वो केवल जो है 20-25 बार पूरे दिन भर में सो के उठा तब से और सोने गया तब तक उसने 10-20 बार राम नाम लिया और 2 अगरबत्ती सुबह जला दिया, दोपहर में 2 अगरबत्ती रात में जलाया, बस हो गया। और आप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हो। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि प्रशंसा योग्य इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन संतोष नहीं हुआ नारद जी को। तो भगवान ने नारद जी को एक गैप लेकर के मैंने 1-8 महीने का और बोले कि नारद क्षमा करते हो ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, एक कटोरी में मैं जल भर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद जल कटोरी से बाहर नहीं करना चाहिए और तुम मेरी परिक्रमा करके आ जाओ। नारद जी उस कटोरी को जल भरे हुए को लिए और परिक्रमा करने चले गए, लेकिन बड़े धीरे से पैर उठाते रखते हैं कि जरा सा हाथ हिला पानी गिर जाए, तो पानी बाहर आ जाएगा। तो वो बड़े संभल करके जो परिक्रमा वो 2-3 मिनट में करते थे, उस परिक्रमा में हमको 1 घंटा लग गया। आगे बोले बताओ क्या हुआ? बोले जल गिरने नहीं दिया। तो बोले तुम जो 3 मिनट में परिक्रमा करते थे तुमको 1 घंटा कैसे लग गया? तुम जल्दी भी आ सकते थे। बोले महाराज जल्दी आता ना तो पानी छलक जाता, हाथ हिलता। तो बोले इसमें क्या क्या? बोले भाई सावधानी बरता कि ये जल कहीं गिर न जाए और इस प्रकार से मेरा मन उसी में लगा रहा। तो बोले अच्छा ये बता 1 घंटे के अंदर तुमने मेरा नाम कितने बार लिया? बोले आपका नाम लो या कटोरी के पानी संभालने को मैं करूँ तो क्या करेगा? तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे उस दिन के शंका था, उसका समाधान है। बोले क्या? बोले 1 कटोरी पानी को संभालने में तुम मुझे भूल गए, वो पूरी गृहस्थी संभाल रहा है, फिर भी 20 बार मेरा नाम ले रहा है। सही है वो सारी गृहस्थी। इसलिए गारस्थ धर्म परम धर्म क्यों कहा गया? गारस्थ धर्म के अंतर्गत में संतों की सेवा गृहस्थ करता है। आप जितने नेता को देख लो उनका भी पालन पोषण गृहस्थी आप ही लोग करते हो, डोनेशन उनको आप देते हो। जो भी धार्मिक कार्य होता है उसमें चंदा चुटकी आप ही देते हो। और भी जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य किसके सहयोग होता है? संत महात्मा भी कोई खेती करने नहीं जाते, न व्यापार करने जाते, लेकिन उनके आश्रम पर जो बिल्डिंगें बनी है, एसियां लगी हुई है और दुनिया भर के जो भंडारे चल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? गृहस्थी आ रहा है ना। तो इसलिए आपका 1 घंटे का भजन भी हमारे 24 घंटे भजन के बराबर है। इसलिए कि हम भजन के लिए साधु बने, हम और के लिए नहीं बने, लेकिन हम फिर भी प्रपंच में लग जाते हैं। हम भजन के लिए साधु बने लेकिन फिर भी हम प्रपंच में लग जाते हैं। और आप जो है जो गृहस्थ होकर के सबका पालन करते हुए फिर भी भगवान का भजन कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो आप हमसे भी महान, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए गारस्थ धर्म को सबसे बड़ा इसलिए कहा गया कि उसके माध्यम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन होता है, संन्यास आश्रम का पालन होता है, वानप्रस्थ आश्रम का पालन होता है। और इतना ही नहीं, जितना भी राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं वो भी जब चुनाव लड़ते हैं तो आपसे ही लेते हैं, किससे लेते हैं? तो इसलिए जो सबका पालन करे वो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो इसलिए सब काम करिए लेकिन मन भगवान में लगा रहना चाहिए। बस ये आपके लिए सर्वोपरि साधन है भगवत प्राप्ति। कई घटक